दानियल की किताब, we'll go to Daniel chapter 3, दानियल उसका तीसरा अध्याय, verse 14 onwards, 14 to 30. बहुत ही जाना पहचाना सब्जेक्ट है दानियल उसका तीसरा अध्याय. आप सब इसको जानते होंगे और मैं फिर भी पढ़ूंगा ताकि एक kind of refreshing हो जाए अपने लिए when we read the scripture. दानियल उसका chapter 3 14 से लेकर 30 तक. और आप अपने बाइबल खोलिएगा, साथ ही साथ आप भी पढ़िए और मैं यहाँ पढ़ता हूँ. नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उस क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे. फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? नबूकदनेस्सर कहता है. उसके 16वीं आयत, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता. हमारा परमेश्वर, हालेलुया, जिसकी हम उपासना है, वो हमको सकता है. वरन हे राजा, 18वीं आयत, परंतु यदि नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे. और उसके बाद उसके 23वीं आयत से पढ़ूंगा, 23 ऑनवर्ड्स. और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बंधे हुए फेंक दिए गए. तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है. फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है. हालेलुया. उसके 26 वर्स, 26वीं आयत, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ. यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए. हालेलुया. जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर पर एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई. नबूकदनेस्सर कहने लगा 28वीं आयत में, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उस पर भरोसा रखा और कहा, यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे. हालेलुया. उसके बाद भी आप समय आप निकालिए. उसके मैं कहूंगा आपसे ये पूरे चैप्टर को आप पढ़िएगा. देखिए किस अमेजिंग रीति से, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन 3 जनों को छुड़ाया. प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले एक क्विकली प्रार्थना करते हैं. प्रभु परमेश्वर, आपके वचन के सम्मुख हम आते हैं. प्रभु, आपका वचन प्रभु जी जीवित है, हमसे आप बात कीजिएगा. प्रभु जी, हमारी अवस्था को, हमारे विचारों को, हमारे परेशानियों को आप जानते हो आज के समय प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात कीजिए. आपकी पवित्र आत्मा हमसे आज बात करे. हालेलुया. जिस भी सिचुएशन में हमें, परिस्थिति में है प्रभु जी, उसके बीच में आप हमसे बात करें प्रभु जी, ताकि हम हियाव बांधे, that we be encouraged today, O Lord God. And हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर जो व्यक्ति इस Zoom के जरिए आज की शाम को जुड़ा है हमसे प्रभु जी, उनके जीवन में एक नई शक्ति, एक नई आत्मिक सामर्थ्य, हालेलुया, उत्पन्न होने पाए प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा आज के वचन के द्वारा होने पाए. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन. आज का संदेश का जो मैं शीर्षक मैंने जो दिया है वो ये है, संकट में हमारे साथ जलने वाला परमेश्वर. हालेलुया. अगर आप नोट ले रहे हो तो आप लिखिएगा, संकट में हमारे साथ जलने वाला परमेश्वर. हालेलुया. बिफोर आई गो फर्दर, आई वांट टू से, जो भाई मेरे ख्याल से सुनील ब्रदर, जो उन्होंने हमारे लिए आज आराधना में हमें लीड किया, बहुत ही आई वाज ब्लेस्ड
मैं बहुत ही आशीषित हुआ उनके द्वारा. May God bless you. I don't want to forget that. I quickly wanted to mention that. आज का वचन का शीर्षक है संकट में हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर. हालेलुया. दो बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ. इस जो पैसेज को हमने पढ़ा है, जो वचन में हमने पढ़ा है, उसमें से दो बातों को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ. पहली बात ये, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हमें विश्वास में और दृढ़ होने की आवश्यकता है. जब कठिनाइयां आएगी, हमारा विश्वास भी और बढ़े. हालेलुया. अगर हम उसके 15 से लेकर 18वीं तक की आयत पढ़ेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर, उस 17वीं आयत में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है. परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम फिर भी तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे. अब देखिए इन 3 युवा लोगों का, दे आर वेरी यंग. हम जब देखते हैं कि वो जब दानियल के साथ ये 3 जन जब यहूदी जुड़ेया से लाए गए थे, उनको एक बहुत ही अच्छा पोजीशन दिया, लेकिन आज के इस सिचुएशन में उनके सामने एक बड़ा डिसीजन उन्हें मेक करना था. बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालेलुया. ऐसा एक सिचुएशन जिसके सामने उनको पता था उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो दृढ़ रहे. हालेलुया. विश्वास में वो दृढ़ रहे. उन्होंने कहा, हम कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी डेंजर हो, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे. हमारा विश्वास प्रभु परमेश्वर पर और बढ़ेगा. हालेलुया. जैसे कि पास्टर प्रार्थना कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कोविड से कितने लोग, हजारों करोड़ों लोग सारे विश्व भर में उसमें कोविड से होकर गुजर रहे हैं. कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी, कितने लोगों के परिवार में मृत्यु हो चुकी है. कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है. लेकिन उन सब के बीच में भी, कठिनाइयों के बीच में भी, परेशानियों के बीच में भी, हालेलुया, कई ऐसे विश्वासी लोग हैं जो विश्वास में दृढ़ हैं. हालेलुया. क्या आप ऐसे एक व्यक्ति हैं? हालेलुया. क्या आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका विश्वास कठिनाई के समय पे और भी बढ़ जाता है? हालेलुया. अगर नहीं, तो आज का ये वचन आपको कहता है कि आपका विश्वास बढ़ने पाए, आपका विश्वास कमजोर ना हो, आपका विश्वास बढ़ने पाए. यहाँ हम देखते हैं कि ये 3 जन, ये जो 3 व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, हमारी जान भी अगर चले जाए इस कठिनाई के सामने, लेकिन हम नहीं झुकेंगे. हमारा विश्वास प्रभु परमेश्वर पे है. हालेलुया. जीवन में कितनी भी परेशानी हो, और आप जानते हो आपके जीवन में क्या परेशानी है, परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानता, मेरे सिचुएशन को आप नहीं जानते, लेकिन हमारा एक खुदा है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो आपके मन को जानता है, आपके आंसुओं को देखता है और कहता है, मैं जानता हूं तेरे जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन हियाव बांध. हालेलुया. हैव फेथ सेज द लॉर्ड. हालेलुया. हमारा विश्वास जितना बढ़ेगा, हालेलुया, हम उतने ही अद्भुत रीति से प्रभु के हाथ को हमारे जीवन में कार्य करते हुए देखेंगे. यहाँ पे हम देखते हैं इन तीनों ने क्या कहा कि हम नहीं झुकेंगे. जितनी भी परेशानी है उसके सामने हम हियाव बांधे रहेंगे. हम जब क्रिश्चियंस बनते हैं, जैसे कि द डे वी एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट, जिस दिन हम अपने बपतिस्मा लिया, मुझे भी याद है, हम बोलते हैं अपने आप को, मैं कभी भी प्रभु यीशु आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, आपसे कभी भी दूर नहीं होऊंगा, जो भी कठिनाई आए, परसिक्यूशन आए, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा. लेकिन जीवन में जैसे 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 हमारा टाइम निकलता जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, परेशानियां आती है, कठिनाइयां आती है, निराशा आती है, कभी कभी हम थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं. हालेलुया. क्योंकि हम इंसान है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, इट हैपेंस. लेकिन प्रभु कहता है, तुम विश्वास में कमजोर ना हो. हालेलुया. समस्या कितनी भी हो, हमारा जो एनिमी जो है, शैतान, वो यही चाहता है कि जैसे भी परेशानी आते रहे, कोविड आते रहे, ये परेशानी, परिवार में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में, आपकी सेहत में जो भी प्रॉब्लम आते रहे, वो चाहता ये है कि आपका विश्वास आप छोड़ दो. हालेलुया. परमेश्वर से दूर हो जाओ, परमेश्वर पर डाउट करो. आज मैं हॉस्पिटल में आज था, एक पेशेंट से मिल रहा था, और एक जो शब्द उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा, मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मेरे परिवार में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मेरे फिजिकली इतने प्रॉब्लम्स हैं. उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनता है. हालेलुया. ऐसे जब शब्द मुंह से जब आते हैं, वो इसलिए आता है क्योंकि मन में इतना भार है, इतना दर्द है. लेकिन प्रभु चाहता है आपके मन में जितना भी दर्द हो, परेशानी है, उसके बीच में आप प्रभु को कभी ना निकारें. हालेलुया. आप विश्वास में कमजोर ना हो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर, जहां हम यहाँ पढ़ते हैं वचन में, हमारा जो परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको छुड़ाने की शक्ति रखता है. हालेलुया. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब परेशानियां बढ़ती हैं, विश्वास और भी बढ़ता है. इस नबूकदनेस्सर के आप पढ़िए उस वचन को वापस घर में, जब आपको समय मिलेगा आप जानोगे कि नबूकदनेस्सर ने इस आग के भट्टी को
7 गुना, और he made it worse in 7 times he increased the flame. उन्होंने कहा कि 7 गुना और भी इस आग को बढ़ाओ ताकि ये तीनों जन उसमें गिरे और भस्म हो जाए। लेकिन जैसे जैसे आग का तापमान और आग का जो जोर है बढ़ता रहा, इन तीनों का विश्वास भी बढ़ता रहा। उन्होंने क्या कहा, मैं बहुत ही एक्साइटेड हुआ मैंने जब इसको पढ़ा। उसने कहा था, इन तीनों ने कहा कि हमारा परमेश्वर हमें जरूर छुड़ाएगा, ओ किंग आवर गॉड विल सेव अस। उसके बाद उन्होंने एक और बात कहा, उन्होंने कहा अगर नहीं भी छुड़ाए तो भी हम तेरे सम्मुख नहीं गिरेंगे। हालेलुया। आप देखिए कितना पावरफुल विश्वास है। कहा कि अगर हमारा परमेश्वर नहीं भी हमें छुड़ाता है, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम विश्वास में नहीं छुड़ेंगे। अगर मैं जब पढ़ रहा था, मैं सोचा था क्या मेरे जीवन में ऐसा विश्वास है? जब कठिनाइयां आती है, प्रॉब्लम्स आती है, हम क्या कह सकते हैं, प्रभु जी आपकी कृपा मुझ पर हो, लेकिन अगर आप मेरे जीवन में मुझे छुड़ाते भी नहीं हो तो भी मैं आपकी आराधना करूंगा। हालेलुया। हबक्कुक में लिखा हुआ है, जब मेरे फसल मेरे पेड़ में जब अंगूर आए ना आए, तो फसल आए ना आए, तो भी मैं तुझमें आनंदित रहूंगा। एक बहुत अच्छा गीत है, पास्टर विल्सन जॉर्ज ने लिखा, उसके बारे में आप होपफुली यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब। बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल सॉन्ग है। वो कहता है कि अगर मेरे परमेश्वर अगर मुझे नहीं भी छुड़ाए तो भी मैं विश्वास में कमजोर नहीं होऊंगा। हालेलुया। आज के शाम को, आज के सुबह को मैं आपसे इस बात के लिए आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि आपका विश्वास बढ़े। इस समय पे मैं छोटे से अपने एक टेस्टमनी को, गवाही को कहना चाहता हूँ। मेरी वाइफ और हमारे ऑलमोस्ट 11 इयर्स हो गए हमारी शादी के। उसके पहले 7 और 8 साल हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे। हमने बहुत प्रार्थना की, हमने ट्रीटमेंट्स किए, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स किए। यहाँ शिकागो में बड़े से बड़े डॉक्टर को हमने देखा, उन्होंने ट्रीटमेंट किया, ये किया वो किया, बहुत टाइम उसके पीछे गया। लेकिन एक दिन ऐसा है जब एक बहुत बड़े फर्टिलिटी डॉक्टर ने हमें उनके ऑफिस में बुलाया और हमें आंखों से आंख मिलाते हुए हमसे कहा, मैं आप दोनों को कहना चाहता हूं कि मैंने ट्रीटमेंट सब देख लिया, सब रिजल्ट्स देख लिया, मैं आपसे कहता हूं आपके बच्चे होने के चांसेस 0% है, 0। और उन्होंने कहा अगर मैं आपको परसेंटेज देता भी, मे बी मैक्सिमम 10%, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ये कि आपके नेचुरली बच्चे होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि फिजिकली देयर इज प्रॉब्लम्स। और हम दोनों बहुत ही निराश हुए, आंखों से आंसू आए, बहुत ही दर्द भरे उस दिन में। हम जब निकल रहे थे वापस डॉक्टर के ऑफिस से, हम बहुत ही टूटे हुए थे। हालेलुया। लेकिन हमने मन में ठानी, प्रभु अब हम इस ट्रीटमेंट के पीछे नहीं दौड़ने वाले, अब हम इस ट्रीटमेंट के पीछे नहीं जाने वाले। अगर आप हमें बच्चे दोगे तो आप दोगे, और हमने ये भी कहा कि अगर आप हमें बच्चे नहीं भी दोगे तो भी हम प्रभु आपकी सेवकाई करते रहेंगे। हालेलुया। ऐसा जब हमने ठाना, मैं आपसे कहता हूं प्रभु के महिमा के लिए, उसके कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों के बाद एक अद्भुत रीति से, हालेलुया, प्रभु ने, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, नेचुरली, कोई मेडिकेशन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, प्रभु ने एक अद्भुत हीलिंग हमारे जीवन में दी। और एक नहीं 2 बच्चों से प्रभु ने हमको आशीषित किया, एलाइजा एंड पॉल, वो दोनों अपस्टेयर्स हैं। और मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसा समय हमारे जीवन में भी आया जहाँ हमें लगा प्रभु ये आग बहुत ही डेंजरस है, ये हमें जला रहा है, हमारे विश्वास को परख रहा है। लेकिन उसके बीच में प्रभु ने हमारे लिए एक अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। आपकी परेशानी क्या है आज? हालेलुया। आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो? हालांकि क्या कोविड है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, क्या सेहत में कुछ प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, आप बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपके माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपके किसी सिचुएशन में जो आप बता भी नहीं सकते, ऐसे कुछ प्रॉब्लम में हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप हियाव बांधे, आप विश्वास में कमजोर ना हो, क्योंकि जिस परमेश्वर की आप उपासना करते हो, जिस परमेश्वर की उपासना शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो करते थे, वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई, छुटकारा, हालेलुया, आपके लिए है। हालेलुया। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन सिखाता है। विश्वास में जो दृढ़ बना रहेगा वो प्रभु का आशीष को देखेगा। दूसरा पॉइंट में जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, अगर हम विश्वास योग्य ठहरेंगे तो यीशु हमारे साथ, हमारे परेशानी में वो हमारे साथ चलेगा। अगर हम विश्वास योग्य ठहरें, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे परेशानी में हमारे साथ चलेगा। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? अगर आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें, इन 3 जनों ने कहा था कि हमारा परमेश्वर शायद हमें छुड़ाएगा, मोस्ट लाइकली, अगर नहीं भी छुड़ाए तो भी हम ठीक है, ऐसा कहा था।
और मैं जब सोच रहा था कि इन तीनों ने सोचा होगा कि जैसे उनको अभी आग में डालने वाले हैं उसके 1-2 सेकंड पहले, जैसे कि आपने देखा था उत्पत्ति में उसके when Abraham is sacrificing Isaac, जब वो नाइफ was about to come down on Isaac, इसहाक के ऊपर जब वो नाइफ टच होने वाला था उससे पहले एक आवाज आई, स्टॉप इब्राहिम, ऐसा मत कर, अब्राहम ऐसा मत कर। वो आवाज जो आई, मुझे लगता है कि शायद शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने सोचा होगा कि उनके उस फायर में डालने से 1 सेकंड 2 सेकंड पहले प्रभु कुछ ना कुछ करेगा, कुछ मिरेकल करेगा और उनको सडनली छुड़ा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं कि उन तीनों को हालेलुया आग की भट्टी में डाल दिया गया, हालेलुया। लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि जब वो आग के बीच में गिरे, हालेलुया, उनके शरीर में, उनके बालों को, उनके इवन स्मेल में भी आग की कोई हालेलुया टच उनके जीवन में महसूस नहीं हुई, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन तीनों के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह और द एंजल, however you describe it, he walked with them, प्रभु उनके साथ आग के बीच में चला, हालेलुया। क्या आप याद करते हैं भजन संहिता उसके 23वें अध्याय में 23 उसके 4थी आयत में हम ये पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, हालेलुया। इन इंग्लिश इट सेज बिकॉज़ यू वॉक विथ मी, हालेलुया, इन द वैली। हम जब तराई से होकर चलते हैं, हम जब आग से होकर गुजरते हैं, हम जब परेशानी से होकर चलते हैं, हम जब डिप्रेशन से जाते हैं, हम जब गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने, कहते हैं प्रभु मैं आग में क्यों हूं, प्रभु हमें आग से निकालता नहीं है। वो क्या करता है, वो बोलता है मैं तेरे साथ आग में चलूंगा, हालेलुया। मैं आग्रह करता हूं आप जहां भी बैठे हो अपने हाथों को उठा के कहे, प्रभु आपके अद्भुत कार्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप मेरे साथ साथ चलते हो, हालेलुया। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया? मैं कह सकता हूं मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने अभी जो टेस्टिमनी शेयर की थी आपके साथ, आग जैसे सिचुएशंस, इलनेस में हम जब सिक हुए तो उसके बीच में प्रभु हमारे साथ साथ चलता है, हालेलुया। आप देखिए प्रभु परमेश्वर चाहता तो उन्हें छुड़ा सकता था, आग में गिरने से बचा सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने क्या किया, आग में गिरने के बाद प्रभु ने डिसाइड किया मैं तुम्हें अकेले नहीं चलने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ आग के बीच में चलूंगा। ऐसा परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हो, हाले आप देखिए कितना प्यार, कितना हाउ मच ही लव्स यू एंड मी, कि वो अपने आप को भी आग के भीतर लाता है, हालेलुया। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि वो तीनों जन भस्म में तो छोड़ो, उनके जीवन में आग का कुछ भी एक एविडेंस भी नहीं था, हालेलुया, और जिंदा बाहर आ गए, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पर निर्भर है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर आप यीशु मसीह पर निर्भर हैं, आप विश्वास योग्य हैं, तो आग हो, तराई हो, जो भी हो, मैं आपसे कहता हूँ आप अकेले नहीं चलोगे, उसके बीच में आपके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलेगा। और अगर यीशु मसीह आपके साथ चलेगा, एक बात की गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपको कोई भी आंच नहीं आएगी, हालेलुया। आपको कोई भी दर्द वो आने नहीं देगा, हालेलुया। आग में जाओगे तो जरूर, तराई में से होकर गुजरोगे तो जरूर, लेकिन प्रभु आपको सही सलामत हालेलुया बाहर लेकर आएगा, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके लिए कर सकता है? डू यू बिलीव दिस वर्ड? मैं नहीं कहता हूं कि प्रभु, क्या आपके वचन पर क्या आपका विश्वास है कि प्रभु ऐसा कर सकता है? और यहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों जन बाहर ही नहीं आए। इस एक्सपीरियंस की वजह से नबूकदनेस्सर का विश्वास भी प्रभु पे आया, हालेलुया। और वो कहता है, आप रेस्ट ऑफ द वर्सेस आप अपने आप ही पढ़िएगा, उसमें लिखते हैं कि वो कहता है इन तीनों का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। और सबको कहता है कि इस परमेश्वर की आप सम्मान और आराधना भी करना है, हालेलुया। तो हमारी आग भरी अवस्था, हमारी आग भरी सिचुएशंस में जब हम गुजरते हैं, उसके जरिए एक गवाही भी उत्पन्न होती है, हालेलुया। जैसे कि मैंने आज आपसे शेयर किया, उस परिस्थिति की वजह से मैं आपसे आज गवाही दे पा रहा हूँ। आप जब दर्द भरे परिस्थिति से गुजरते हो, उसके बाद आपके पास एक गवाही आएगी, और वो गवाही किसी और के लिए आशीषित का कारण होगी, हालेलुया। ऐसा अद्भुत कार्य प्रभु आपके लिए और मेरे लिए करेगा। तो मैं आज यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। जो कुछ मिनट्स हमारे सामने है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सोचिए, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं
मैं भी करता था, मैं भी अभी भी करता हूँ कभी कभी। प्रभु मुझे, हमें आग में से बचा ले, हमारे जीवन में तराई जैसी अवस्था ना आने पाए, हमारे जीवन में ये ना हो, वो ना हो, इस प्रॉब्लम से बचाइए, उस प्रॉब्लम से बचाइए मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर कभी कभी हमें आग में से होकर गुजरता है। हालेलुया। कहता है कि तू डर मत, तुझे जाना तो होगा लेकिन तू अकेले नहीं जाएगा। आई विल बी विथ यू, आई एम वॉकिंग विथ यू। हालेलुया। आप सोचिए, जब आप रात के समय सोने से पहले आप प्रार्थना कर रहे हो, आप अकेले प्रार्थना नहीं करते हो। हालेलुया। यीशु मसीह, उसकी उपस्थिति आपके साथ है। यू आर नॉट प्रेइंग अलोन, यू आर नॉट वॉकिंग अलोन। आप अकेले इस जर्नी में नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन कहता है, The Spirit of God prays on our behalf। कभी कभी मुझे ये भी नहीं पता मैं कैसे प्रार्थना करूं, लेकिन प्रभु कहता है, तो उस समय भी पवित्र आत्मा तेरे लिए, हालेलुया, intercedes for you, हालेलुया, प्रार्थना करती है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी अवस्था में आप, whether it be COVID, जो भी परेशानी आपके जीवन में, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, हालेलुया, आप जानते हो, परमेश्वर जानता है, लेकिन एक चीज तो तय है कि प्रभु आपको उसमें से सही सलामत, हालेलुया, आपको बाहर लाएगा। लेकिन एक बात जरूरी है, हमारा विश्वास प्रभु में बने रहने पाए और हम विश्वास योग्य हों। जैसे कि इन तीनों जनों ने कहा, अगर प्रभु हमें नहीं भी बचाए तो भी ठीक है, हम प्रभु की और प्रभु से कभी अपना मुख नहीं फेरेंगे। ऐसा विश्वास, ऐसा अद्भुत विश्वास अगर आप में हो और मुझ में हो, हम प्रभु के अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में देखेंगे। हालेलुया। लास्ट ईयर एक गाना प्रभु ने मुझे लिखने का मौका दिया, मैंने यूट्यूब में डाला है, और वो एक हिंदी गाना है। और वो गाना नए नियम में जब यीशु मसीह उनके चेलों के साथ झील में जा रहा था एक बोट में, और बहुत ही बड़ा एक तूफान आया। और जब तूफान आया तो सब डर गए और सब बोलने लगे, प्रभु हम डूबने जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह को उठाते, बोलते, प्रभु उठो उठो, वी आर गोइंग टू ड्राउन। और यीशु मसीह उनको देखता है, बोलता है, तुम ऐसे कैसे अविश्वास योग्य, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? ही आस्क्ड them, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? और प्रभु उनसे कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि ये नाव डूबेगी? हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आप जो भी हो, wherever you are today, इंडिया में हो, यूएस में हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, if Jesus is in your boat, प्रभु यीशु मसीह अगर आपके नाव में है, आपके जीवन में है, क्या आपको लगता है, क्या आपको even do you have a slightest of fear कि आपकी नाव डूबेगी? मैं कहता हूँ, आप हियाव बांधे, आपकी नाव डूबने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर आपके बोट में है, हालेलुया, आपका नाव कभी नहीं डूबेगी। उस गाने को अगर आई होप यूर ओके, मैं उस गाने के फ्यू वर्सेस को गाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मेरे साथ हो यदि, और इस हिंदी में है, प्रभु यीशु मेरे साथ हो यदि, कल की चिंता मुझको नहीं, हर दिन हर पल हर घड़ी अपने हाथों में संभालता वही। और उसका पहला वर्स ये है, कर आए तूफान लहरें यदि, और नैया मेरी डगमगा रही। नैया डगमगाती है, कभी कभी हमें डराती है, डगमगाती है, लेकिन उसमें लिखा गाना ये कहता है, कर यीशु अगर मेरे साथ हो यदि, मेरी नैया कभी डूबेगी नहीं। Hallelujah. I want to sing this song to encourage you, so please, hallelujah, may God's name be glorified. प्रभु यीशु मेरे साथ हो यदि, कल की चिंता मुझको है नहीं, हर दिन हर पल हर घड़ी अपने हाथों में संभालता वही। कर आए तूफान लहरें यदि, और नैया मेरी डगमगा रही, करे तूफान यदि, और नैया मेरी डगमगा रही, कर यीशु मेरे साथ हो यदि, मेरी नैया कभी डूबेगी नहीं, कर यीशु मेरे साथ हो यदि, मेरी नैया कभी डूबेगी नहीं। प्रभु यीशु मेरे साथ हो यदि, कल की चिंता मुझको है नहीं, हर दिन हर पल हर घड़ी अपने हाथों में संभालता वही। कर मन में आए शंका यदि, क्या यीशु मेरे साथ है नहीं,
गर मन में आए शंका यदि, क्या यीशु मेरे साथ है नहीं, यीशु कहता मुझ पर विश्वास कर, तेरे संग हूँ क्यों करता फिकर। ओ यीशु कहता मुझ पर विश्वास कर, तेरे संग हूँ क्यों करता फिकर। प्रभु यीशु मेरे साथ हो यदि, कल की चिंता मुझको है नहीं, हर दिन हर पल हर घड़ी अपने हाथों में संभालता वो ही। हालेलुया। मैं होप करता हूँ, आई रियली होप, मैं सोचता हूँ आप आज के शाम को इस वचन के द्वारा, हालेलुया, आपका विश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि और भी बढ़े। हालेलुया। इतना बढ़े कि एक दिन वो विश्वास एक गवाही की ओर, हालेलुया, एक गवाही बन जाए। हालेलुया। और मैं आग्रह करता हूँ कि आप विश्वास में बढ़े, जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आए। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपके साथ साथ वो चलेगा।